नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये आतंककर्ता नागराज के संयुक्त संग्राहक संस्करण वॉल्यूम 2 के बारे में होने वाला है। इस संग्राहक संस्करण को मैंने मंगवाया था राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट से, और काफ़ी पहले मैंने इसको मंगवाया था। अनबॉक्सिंग वगैरह मैं सब कुछ काफ़ी पहले ही कर चुका हूँ और इसी संग्राहक संस्करण से मैं इस पूरे कॉमिक्स को पढ़ भी चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कॉमिक्स के बारे में और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जो देखेंगे कि ये जो संग्राहक संस्करण है ये आता है इस पॉली रैप में। ओवरऑल पैकेजिंग राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी आप ऑर्डर करते हैं उसमें काफ़ी बढ़िया रहती है। बहुत ही अच्छी लेयरिंग करके देते हैं और बबल रैप वगैरह लगा करके आता है, तो पैकेजिंग की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके पैकेजिंग को खोलने के बाद आपको इस पॉली रैप में जिपर पाउच में ये संग्राहक संस्करण मिलेगा। इससे बाहर मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ और इस तरह से ये संग्राहक संस्करण आपको प्राप्त होगा, जो कि एक स्लिप केस में है। और इस स्लिप केस के ऊपर दोस्तों एक श्रिंक रैप करा हुआ होता है, एक पॉली फिल्म होती है जो श्रिंक रैप के द्वारा इसके ऊपर चढ़ा करके फिट कर दी जाती है, जिससे कि माइनर स्क्रैचेस वगैरह से, हल्के फुल्के डैमेज से ये संग्राहक संस्करण को बचा करके रखता है। सबसे पहले आप देख पाएंगे दोस्तों, जो इसका स्लिप केस है काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। फ्रेश ड्राइंग है, ललित जी का आर्ट है और देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आतंककर्ता नागराज और काफ़ी बढ़िया एक एक्शन पोज में दिखाई देता है यहाँ पर। बैक कवर जो है वो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कई सारे कैरेक्टर्स इसमें दिखाए गए हैं, आप जिन कैरेक्टर को जानते हो मुझे बताइएगा। और पीछे कॉमिक्स की डिटेल्स भी दी गई हैं। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और नीचे दिए गए हैं जो कॉमिक्स इसमें इंक्लूड करे गए हैं। 3 सिक्के, जंग मौत तक, नागराज अंडर अरेस्ट, ओमेटा, आँख में चौली और 5वां शिकार। नीचे राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का लोगो है और प्राइस लिखा है 800 रुपये। 10% डिस्काउंट पर आपको 720 रुपये में आराम से आपके सेलर से या ऑफिशियल स्टोर से मिल जाएगी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो फ्रंट और बैक कवर है ये पूरा मैट फिनिश के ऊपर बनाया गया है और इसमें स्पॉट यूवी का यूज़ करते हुए नागराज को हाईलाइट किया गया है फ्रंट में, और उसके जो नाग हैं उनको भी हाईलाइट किया है। जो नाम है आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 2 उसको भी हाईलाइट किया हुआ है स्पॉट यूवी का यूज़ करके, और राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का लोगो और युगारंभ वर्ष 2021 को भी हाईलाइट किया हुआ है। नीचे लिखा है संयुक्त संग्राहक संस्करण। बैकग्राउंड पूरा मैट फिनिश में है, देखने में फ्रेश आर्ट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पीछे वाला जो कवर है, बैक कवर जो है वो भी पूरा मैट फिनिश में है और इसमें आउटलाइंस को हाईलाइट किया है स्पॉट यूवी का इस्तेमाल करते हुए, नागराज का और जो ये टैक्सी ड्राइवर है इसको, और पीछे जो ये लेडी है इसका। बाकी सारा कुछ मैट फिनिश में ही दिया गया है। स्पाइन आप देख पाएंगे, स्पाइन में नागराज का एक आर्ट दिया गया है, राज कॉमिक्स और आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 2। ऊपर की तरफ राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता का ऑफिशियल वेबसाइट दिया है और नीचे की तरफ उनके एड्रेस डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक्स को बाहर निकालते हैं। स्लिप केस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया तरह से बनाया गया है। जिस तरह से राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के बाकी स्लिप केसेस आए हैं उसी तरह का क्वालिटी का स्लिप केस है, तो कोई शिकायत नहीं है स्लिप केस में। बाकी कॉमिक्स आप अपने हाथ में लेंगे तो काफ़ी अच्छा फील देता है। बहुत ज़्यादा मोटा कॉमिक्स नहीं है ये, कुल मिलाकर के 6 कॉमिक्स इसके अंदर हैं और सभी कॉमिक्स 40-42 पेज वाली कॉमिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक कलेक्टर एडिशन नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि मोटे कलेक्टर एडिशंस को पढ़ना भी मुश्किल होता है और उनको टेक केयर करना भी काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो फ्रंट और बैक आर्ट है, ये जो कवर माफ़ कीजिएगा जो स्लिप केस है उसी को रिपीट किया गया है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मैट फिनिश में है जिस तरह से वॉल्यूम 1 में था, और इसमें कोई भी स्पॉट यूवी का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पकड़ने में भी काफ़ी अच्छा है, स्पाइन भी सेम है, तो काफ़ी बढ़िया ट्रीटमेंट दिया गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इसको खोलते हैं दोस्तों, तो येलो पेजेस के साथ ये कलेक्टर एडिशन स्टार्ट होता है और अंदर आप देख पाएंगे आतंककर्ता नागराज और एक बहुत ही बढ़िया आर्ट को सेट किया है यहाँ पर, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। संग्राहक संस्करण लिखा है यहाँ, और यहाँ पर भी नागराज का एक बहुत ही बढ़िया एक्शन पोज है। आगे दिया गया है आतंककर्ता नागराज का क्रेडेंशियल्स पेज, पूरा का पूरा मूल श्रृंखला रचनाकार दल के बारे में और संग्राहक संस्करण रचनाकार दल के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर इटली सीरीज़ लिखा है, इटली सीरीज़ की ये पूरी सारी कॉमिक्स हैं, तो काफ़ी
जैसा कि सभी जानते हैं कि आतंककर्ता नागराज जो है विश्व आतंकवाद को मिटाने के मिशन पर निकला हुआ है। अलग अलग देशों में जाकर के वो अलग अलग मुजरिमों से भिड़ंत कर रहा है। तो ये जो सीरीज़ है ये पूरी इटली को लेकर के डेडिकेटेड है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मुद्रण तिथि दी गई है, डिस्क्लेमर पेज है, नागराज का एक और एक्शन पोज, और यहाँ पर कॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। 3 सिक्के। कॉमिक्स का फ्रंट पेज और बैक पेज यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो आपको अंत में मिलेंगे। और कॉमिक्स शुरू हो जाती है। पेपर क्वालिटी और प्रिंट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आतंककर्ता नागराज में एक थोड़ा ब्लैकिश टोन आपको दिखाई देगा, डार्क टोन में सारी की सारी कॉमिक्स हैं, जो कि उसके पूरे ओवरऑल थीम के साथ में बहुत ही बढ़िया से मैच करता है। क्योंकि आतंककर्ता नागराज एक बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, बहुत ही दमदार कैरेक्टर दिखाया गया है। उसी तरह के पेजेस को इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह के कलर टोन्स को यूज़ किया गया है। और एक चीज़ जो मैंने इस कॉमिक्स को पढ़ते हुए नोटिस करी है वो ये है कि वॉल्यूम 1 जो था आतंककर्ता नागराज का, उससे बेटर आर्ट यहाँ पर वॉल्यूम 2 में दिखाई देता है। नागराज का जो पूरा का पूरा कहानियाँ जो बनाई गई हैं, जिस तरह से चित्रण किया गया है, वो वॉल्यूम 2 में ज़्यादा अच्छा है बजाय वॉल्यूम 1 के। वो एक जो कलाकार की एक कैरेक्टर को लेकर के समझ होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और वो साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा जब आप वॉल्यूम 1 के कॉमिक्स पढ़ेंगे और वॉल्यूम 2 के कॉमिक्स पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम 2 वाले आपको डेफिनेटली बेटर नज़र आएंगे। यहाँ अगली कॉमिक्स जंग मौत तक शुरू हो जाती है और वही 40-42 पेज तक ये कॉमिक्स जाती है। ग्रीन पेजेस दिए गए हैं, 42 पेज पर ख़त्म हो जाती है। अगली कॉमिक्स नागराज अंडर अरेस्ट। ये पेपर बुक मार्क के बीच में दिया गया है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का है। आगे नागराज का वो 3 सिक्के वाला पोज है और पीछे भी एक नागराज का ही पोज दिया गया है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और ओवरऑल जो प्रिंट क्वालिटी और पेपर का यूज़ किया गया है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। वॉल्यूम 1 में भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम 2 में भी बहुत अच्छा है। ग्लॉसी पेपर यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा फील दे रहे हैं और प्रीमियम फील एक आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। अगली कॉमिक्स ओमेर्टा। तो सारी कॉमिक्स दोस्तों बहुत ही बढ़िया कहानी के साथ आती हैं। सभी कॉमिक्स की कहानियाँ बहुत ही बढ़िया हैं, आप पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो दोबारा ज़रूर पढ़ सकते हैं। ओवरऑल कहानियाँ बहुत ही बढ़िया हैं, दमदार कहानियाँ हैं, एक्शन पैक्ड कहानियाँ हैं। बिल्कुल नागराज का ये जो नया अवतार है ये बिल्कुल आपको पसंद आने वाला है। आतंककर्ता नागराज काफ़ी, जैसा कि मैंने पहले कहा, काफ़ी एक बोल्ड कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि काफ़ी ब्रूटल भी है। अपराधियों को लेकर के बिल्कुल दया रहम नहीं करता है, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आएंगी। एक्शन पैक्ड कॉमिक्स हैं सारी की सारी, एक्शन हर तरीके का आपको देखने को मिलेगा। और ये आखिरी कॉमिक्स आ जाती है 5वां शिकार। ये चलती हुई दोस्तों ख़त्म होती है यहाँ आकर के पेज नंबर 47 पर माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद पीछे एक ग्रीन पेज टाइप का दिया गया है 26/11 के बारे में, और स्वर्ण पृष्ठ नंबर 4 दिया गया है भाग 2। ये पीछे बोनस पेजेस के तौर पर दिया गया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुरानी बातें इसमें करी गई हैं संजय गुप्ता जी के द्वारा। आपका जो बचपन की यादें हैं उनको ताज़ा करने की एक कोशिश की गई है। आवरण दीर्घा एवं अतिरिक्त सामग्री। यहाँ पर जो फ्रंट और बैक पेज है वो पूरा का पूरा जो कंबाइंड आर्ट है उसको दिया गया है, किस तरह से बनाया गया है उसका एक बहुत ही रफ स्केच, फिर उसके बाद उसकी पेंसिल स्केचिंग की गई है और अंत में इंकिंग की गई है। और जो कवर पेजेस हैं वो यहाँ पर 3 सिक्के का दिखेगा आपको, जंग मौत तक का, नागराज अंडर अरेस्ट, यहाँ पर ओमेर्टा, आँख मिचौली, और 5वां शिकार का कवर पेज आपको दिखाई देगा। और येलो पेजेस के साथ में कहानी ख़त्म हो जाएगी, कॉमिक्स ये ख़त्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। बाइंडिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसकी। मैंने जैसा आपको बताया कि इसी कलेक्टर एडिशन से ही इन कॉमिक्स को पढ़ा है, और जैसा कि मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ अपने वीडियो में कि कलेक्टर एडिशन को एक कलेक्टर एडिशन की तरह रखना भी हम लोगों का ही काम है। अगर आप ये सोचेंगे कि कलेक्टर एडिशन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसका ये मतलब है कि आप कुछ भी कर देंगे उसके साथ वो ख़राब नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। कलेक्टर एडिशन को सहेज कर रखना, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये भी हम ही लोगों का काम है। अगर आप हैंडलिंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो बिल्कुल कलेक्टर एडिशन के ख़राब होने के चांसेस हैं। फिर वो चाहे किसी भी पब्लिकेशन हाउस से आया हो, कितना भी मजबूत कलेक्टर एडिशन हो, अगर उसे ठीक तरीके से रखा नहीं जाएगा, ठीक तरीके से उसे यूज़ नहीं किया जाएगा, तो उसके ख़राब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और
ओवरऑल पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, कवर क्वालिटी, सारी चीज़ मुझे इसमें कलेक्टर एडिशन में बहुत ही बढ़िया लगी है। संजय गुप्ता जी का जो एक स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से करी गई हैं। बोनस कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो कलेक्टर एडिशन को कलेक्टर एडिशन बनाने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए वो इसमें बिल्कुल करी गई हैं। और जो चीज़ करी गई है वो है फ्री नॉवेल्टी आइटम्स। और फ्री नॉवेल्टी आइटम्स में आपको सबसे पहले तो ये कवर कार्ड्स मिलेंगे, जो कि संजय गुप्ता जी का एक स्टाइल बन गया था कुछ समय पहले तक। हर कॉमिक्स के कवर पेज और उसके एडवर्टाइजमेंट को लेकर के ये कवर कार्ड्स बनाए गए हैं। फ्रंट में आपको कवर पेज दिखाई देगा 3 सिक्के का, और बैक में आपको उसका एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुआ था वो, और एक छोटा सा इंट्रो उस कॉमिक्स के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से वो कॉमिक शुरू हुई है। तो ये आपको दिखाई देगा 3 सिक्के का। इसी तरह से जंग मौत तक, उसका कवर पेज, उसका एड और छोटा इंट्रो। नागराज अंडर अरेस्ट का एड, माफ़ कीजिएगा, कवर पेज, उसका एड और छोटा सा इंट्रो। ओमेटा का कवर पेज, एड और एक छोटा इंट्रो। आँख मिचौली का भी कवर पेज, एड और इंट्रो दिया गया है। और 5वां शिकार का भी कवर पेज, पीछे एक एड दिया गया है और नीचे उसके इंट्रो, एक छोटा सा इंट्रो दिया गया है। तो ये 6 कवर कार्ड आपको इसके साथ में मिलते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है। इसके अलावा जो हमको मिलता है वो है ये स्केच कार्ड, जो कि स्केच बनाने के बाद उसके ऊपर जो इंकिंग करी गई है, इंकिंग के बाद तैयार करके हमको दिया गया है, जो कि कवर पेज वाला ही आर्ट है, जो कि काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट मुझे लगता है। काफ़ी सारे स्केच कार्ड मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं। किसी दिन एक वीडियो बना करके वो भी सारे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कलेक्टर एडिशन के स्केच कार्ड मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। तो काफ़ी बढ़िया मुझे ये चीज़ लगती है कि इस तरह की चीज़ें पाठकों को दी जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमें मिलता है वो है एक पेपर स्टिकर नागराज का। एक एक्शन पोज में नागराज हमको दिखाई देगा यहाँ पर इस पेपर स्टिकर में। और इसके अलावा एक दिया गया है हमें MDF बोर्ड वाला मैग्नेट स्टिकर, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। पीछे लंबी सी मैग्नेटिक स्ट्रिप दी गई है और MDF बोर्ड का ये स्टिकर है। और इस पे आप देख पाएंगे ग्लिटरी लेमिनेशन है, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक एंड फील दे रहा है। और नागराज का पोज भी एकदम बहुत ही सॉलिड सा और बहुत ही दमदार पोज दिया गया है। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और फाइनली इसके साथ में एक जो मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेट स्टिकर है वो भी दिया गया है हमें। 3 सिक्के कॉमिक्स के जो पहला पेज है उसका जो पोज है वो यहाँ पर दिया गया है हमें मैग्नेट स्टिकर के फॉर्म में। ये मैग्नेटिक शीट वाला मैग्नेट स्टिकर है, तो पीछे बड़ी सी मैग्नेटिक शीट आपको दिखाई देगी और बहुत अच्छे तरह से आपके अलमारी और फ्रिज के ऊपर या किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड कर पाएगा, अगर आप इसे कहीं पर लगाना चाहते हैं तो। मैं कहीं पर लगाता नहीं हूँ, मैं तो इनको बस कलेक्ट करता चला जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक ये जर्नी पहुँचती है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा पैकेज आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम 2 का। सारी की सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई हैं इसमें, जो कि कलेक्टर्स को, पाठकों को काफ़ी अच्छी लगनी चाहिए। आपने अगर लिया है तो मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है ये कलेक्टर एडिशन। और अगर नहीं लिया है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अगर आप नागराज के फ़ैन हैं, खास करके आतंकहर्ता नागराज के फ़ैन हैं, तो बिल्कुल आपके पास ये कलेक्शन होना चाहिए। पेपर बैग्स अगर आप ले चुके हैं तो अगर नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं है, पर अगर पेपर बैग्स आपके पास नहीं है और आप लेना चाह रहे हैं पेपर बैग या कलेक्टर एडिशन में से, तो बिल्कुल कलेक्टर एडिशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। आप इससे पढ़ भी सकते हैं और इसे अपने कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। साथ में जो नॉवेल्टी आइटम्स मिले हैं ये भी काफ़ी बढ़िया हैं, जैसा कि मैं आपको सभी कुछ दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये कलेक्टर एडिशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मुझे तो ओवरऑल कहानी, क्वालिटी, सब चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी है इसकी। आपको कैसी लगी है आप मुझे बताएं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी ये वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बहुत ही जल्द कुछ नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। कुछ नए कॉमिक्स के ऑर्डर्स मैंने लगाए हुए हैं जो कि जल्दी ही मुझे प्राप्त होंगे। जैसे ही आएंगे वैसे ही आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियोज़ लेकर के आऊँगा एक बार फिर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।